सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे ये है हमारा वीएमसी एचएमसी प्रोग्रामिंग का एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन के अंदर कल हमने सीखा था कुछ साइकिल टाइम और टैक टाइम के बारे में। सो अभी साइकिल टाइम को रिडक्शन के लिए क्या क्या फंडा होता है और कैसे कैसे कम कर सकते हैं, क्या चीज होती है जिस पे फोकस करके साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। वर्क पर्टिकुलर प्रोसेस, साइकिल टाइम करने के लिए किस पे काम करना है, तो जिस पे पर्टिकुलर हमें काम करना है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है द इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रिडक्शन साइकिल टाइम। इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि साइकिल टाइम हमें कम क्यों करना है, क्योंकि साइकिल टाइम कम होगा तो कहीं कुछ और होगा। तो वो सारी चीजें हमें टेक केयर करनी है कि साइकिल टाइम अगर कम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी वही होनी चाहिए, सीपीसी भी वही होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फैक्टर के हमें उसका रीजन पता होना चाहिए कि साइकिल टाइम कम क्यों करना है। सेकंड आता है शुड यू रिड्यूस साइकिल टाइम और सेटअप टाइम और बोथ। यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक हमारा साइकिल टाइम होता है, एक सेटअप टाइम होता है। सेटअप टाइम जब किसी कंपोनेंट का मशीन पे लोड करते हैं और जब तक वो कंपोनेंट प्रोडक्शन ना बने तब तक वो सेटअप टाइम में कवर होता है। मान लो मशीन रनिंग में था और आपने सेटअप चेंज करने के लिए मशीन को रोका और जब तक दूसरा कंपोनेंट रेडी नहीं हो जाता या प्रोडक्शन नहीं निकलता है तब तक वो सेटअप टाइम के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ साइकिल टाइम रिडक्शन, साइकिल टाइम रिडक्शन का जो कारण है वो हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन का जस्टिफिकेशन क्या है। लाइक कॉस्ट इम्पैक्ट, क्योंकि अगर सपोज करो हम पूरे दिन के अंदर 100 पीस बनाते हैं और 100 से हम अगर साइकिल टाइम कम करते हैं तो 100 का 120 भी हो सकता है। जब 120 होगा तो हमारा पर पीस की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज मशीन का पावर उतना ही लगने वाला, मशीन का हावर रेट जो है वो उतना ही है। और जो हम अगर बात करें ऑपरेटर भी उतने ही दौरान काम करेगा, तो जितना प्रोडक्शन हमारा फालतू बनेगा वो हमारा पर पीस पे कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, कम होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोसेस एंड साइकिल टाइम, यहाँ पे सबका आपस में तालमेल बना हुआ है। प्रोडक्शन क्वांटिटी जितना हमारा रन रेट है या हमारी आउटपुट है 1 घंटे की या 8 घंटे की जो भी है, प्रोसेस हम जो काम करने वाले प्रोसेस क्या क्या है, साइकिल टाइम उस काम को करने में जितना समय लग रहा है वो आपका साइकिल टाइम हो गया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू इम्प्रूव, ये हमें पता होना चाहिए कि हम इम्प्रूव क्या करना है। योर अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, दो टास्क होते हैं, एक ऑनलाइन टास्क और एक ऑफलाइन टास्क। ये हमारा सेटअप के लिए होता है। ऑनलाइन टास्क वो होता है जब हम मशीन पे मशीन को रोक के और उसके अंदर मशीन के अंदर कुछ काम कर रहे हों। जैसे काम क्या क्या हो सकता है आपका, पिक्चर को लोड करना है, पिक्चर को डायल करना है, या हम किसी कोई सेटिंग करते हैं, सेटिंग मीन्स पिक्चर को डायल करके ओरिजिन ले रहे हैं। ये हमारा सेटअप टाइम के अंदर रहता है समय। तो ये होता है ऑनलाइन टास्क। ऑफलाइन टास्क क्या होता है कि हम पिक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए, सीधा लिया और लगाया, और लगाते हैं हमारा कोई डायल वाइल करने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में लगाया और मशीन चला दी, ऐसा होना चाहिए। वो हमारा अगर हमने पूरा रेडीनेस पहले करके रखा है तो हमारा सेटअप टाइम कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें हैंड टूल्स ढूंढने में टाइम लग जाता है। जब सेटअप करते हैं वो तो पता लगे कोई बोल्ट लगने वाला, कोई वाशर लगने वाला है, नट बोल्ट है, या कोई एलन की नहीं है, कोई टूल नहीं है, या कोई डायल नहीं है, ये सब चीजें हमें अरेंज करने में टाइम लग जाता है, वो सेटअप टाइम का ही टाइम है। तो हमें ऑफलाइन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज अरेंजमेंट होनी चाहिए बिफोर सेटअप स्टार्ट। ये सब ऑफलाइन एक्टिविटीज है। प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव टास्क, प्रोडक्टिव टास्क और नॉन प्रोडक्टिव टास्क। प्रोडक्टिव टास्क वो होता है जिसके लिए कस्टमर हमें पे करता है, वो प्रोडक्टिव टास्क है। नॉन प्रोडक्टिव टास्क वो है जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देता, लाइक इंस्पेक्शन है, लाइक हमारा रिवर्क है, सेग्रीगेशन है। ये सब वो जो है नॉन प्रोडक्टिव टास्क है। ये मेटल मूवमेंट है या मेटल स्टोरेज है, ये सब नॉन प्रोडक्टिव टास्क है जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देता। हम पार्ट को लेके एक कंपनी के एक कोने से दूसरे कोने ले जाते हैं तो उसको कोई पैसा नहीं देगा, तो वो हमारा नॉन प्रोडक्टिव टास्क है।
तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए, प्रोडक्टिव टास्क और नॉन प्रोडक्टिव टास्क कौन कौन से होते हैं, इस पे काम करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो हमारा लार्ज क्वांटिटी है, जब हमारी प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन है, तो सेटअप टाइम 5% होता है और रन टाइम हमारा 95% होता है, क्योंकि सेटअप कुछ होता है नहीं। जब हमारा 8 घंटे मशीन चलनी है, सेटअप मीन्स वो हो जाता है जब इंसर्ट चेंज करता है, डाउन टाइम बोलते हैं उसको। इंसर्ट इंडेक्स करेगा, पार्ट लोड करेगा, पार्ट अनलोड करेगा। अगर मशीन के ऊपर कोई कंपोनेंट को चेक करना है तो वो भी हमारे सेटअप के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सो जब हमारी क्वांटिटी ज्यादा है उस दौरान हमारा सेटअप टाइम 5% होता है, प्रोडक्टिविटी 95% होती है 100 में से। लेकिन जब हमारा स्मॉल बैच में होता है, क्वांटिटी कम है, पूरे दिन के अंदर एक ही पीस बनना है और हर एक एक पीस बनाना है, उस दौरान हमारा सेटअप टाइम ज्यादा हो जाता है। तो हमें उस पर काम करना है जब हमारी क्वांटिटी कम हो और सेटअप हमें 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, हर बार हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। तब हमें सेटअप टाइम की इंपॉर्टेंस का पता लगता है कि हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा जो सेटअप टाइम बढ़ रहा है। ये चीज हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर किस एरिया में हमें काम करना है। तो इसको करने के लिए 3 तरीके होते हैं। 3 वे टू रिड्यूस सेटअप टाइम। यहाँ पे 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम सेटअप टाइम को कम कर सकते हैं। 3 वे कौन कौन से? एक, एलिमिनेट टास्क। जो हमारी एक्टिविटी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हमें क्या करना है, बोथ ऑन एंड ऑफलाइन टास्क, ये जितने भी टास्क हैं उनको कम करना है। सपोज करो पिक्चर को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रखना है, फिर उसको क्लीन करना है, क्लीन करके फिर हमें नीचे से साफ करना है या कुछ समय और स्टोन लगाना है, जो भी एक्टिविटी करनी है वो टास्क हमें कम से कम होना चाहिए, ताकि पिक्चर हमारा रेडी टू यूज रहना चाहिए, टूल हमारा रेडी टू यूज होना चाहिए। हम लगा के मशीन पे ऑफसेट लेने लग रहे हैं तो वो हमारा टास्क है, वो ऑफसेट सब पहले होने चाहिए, चाहे ऑफलाइन टास्क हो ऑनलाइन टास्क हो, पूरी एक्टिविटी को कम करके रखें। फिर सेकंड आता है मूव ऑनलाइन टास्क ऑफलाइन। जो ऑनलाइन टास्क कर रहे हैं उसको ऑफलाइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें मशीन के जब मशीन पे काम कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उस दौरान मशीन हमारी कोई प्रोड्यूशन नहीं निकाल रही है तो वो हमारा लॉस है। तो वो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी है। उस ऑनलाइन एक्टिविटी को ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? मशीन दूसरा कंपोनेंट बना रही है और हमें सेटअप लगाना, तो हम वो सब चीज रेडी करके रखें, तो वो हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक हमारा ऑफसेट रेडी करके रखना, WPC रेडी करके रखना, प्रोग्राम रेडी होना चाहिए, कंपोनेंट टूल टाल सब रेडी होने चाहिए, वो सब हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन टास्क हो जाता है। थर्ड होता है फैसिलिटेड टास्क। किसी टास्क के लिए फैसिलिटी अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो वो हमें उस पर फोकस करना है। फैसिलिटी टास्क, जितनी एक्टिविटी है उनको मैनुअल से हम ऑटो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कम से कम काम करना पड़े, वो हमारा फैसिलिटेट करना है। सपोज करो टूल को खोलने के लिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हमें मशीन के ऊपर ही अरेंजमेंट लगाना है ताकि हम टूल को जल्दी से जल्दी खोल कर वापस लगा सकें। और जितने हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक हमारा वर्नियर है या कुछ हमें चाहिए होता है इंस्पेक्शन के लिए, वो हमारा फैसिलिटेट करके होना चाहिए, वो हमारे वहीं पे अवेलेबल। नहीं नहीं डालना नहीं, उधर रखने लाइक को। दिस तरह की एक्टिविटीज, ये चीज भी हमें सेटअप टाइम रिडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट आता है 4 स्टेप टू साइकिल टाइम रिडक्शन। साइकिल टाइम कम करने के 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। स्टेप 1, पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, एवेलेट यूर करंट मेथड। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को नोट डाउन करना है। काम जो बंदा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, हमें किसी एक थर्ड पर्सन को वहां खड़ा करके हमें उसका वीडियोग्राफी करना है, टाइम स्टडी करना है, किस किस काम में कितना टाइम लग रहा है। ये मेथड है, उसका स्टेप 1 है। क्योंकि हम जब तक सारी चीजों को कैप्चर नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता लगेगा कौन सी एक्टिविटी ऑनलाइन है, कौन सी एक्टिविटी ऑफलाइन है। क्योंकि जब मशीन बंदा काम कर रहा है तो हम उस पर फोकस करके कंटिन्यूस उसकी पूरी एक्टिविटीज को नोट डाउन करें। बोल्ट को खोलने में कितना टाइम लग रहा है, टाइट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते, सेकेंडरी मैटर आएगा। बट हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, सब लिस्ट डाउन होनी चाहिए। सेकंड होता है स्टेप 2,
ब्रेनस्टॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो एक्टिविटी कर रहा है उस पर हम पूरी टीम को CFT को बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ये प्रोसेस, टूलिंग और मशीन फंक्शन, ये सारे फंक्शन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मशीन में क्या एक्टिविटी की जाए, टूलिंग पे क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, सेटअप टाइम कम कर सकते हैं, साइकिल टाइम रिडक्शन करने के लिए। थर्ड होता है हमारा प्रायोरिटाइज इम्प्रूवमेंट एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी हमारी एक्टिविटी निकल के आई है और किस किस के लिए क्या क्या टास्क है, वो हमें हर एक आदमी को जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। लाइक हमें टूल अरेंज करने के लिए किसी एक बंदे को लगाओ, हैंड टूल्स के लिए, पिक्चर के लिए एक दूसरे बंदे को लगाओ, प्रोग्राम में जो इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए किसी एक बंदे को लगाओ। तो सारे जब पैरेलल काम करेंगे तो एक निकल के आएगा कि प्रायोरिटाइज करके एक सबसे पहले जहाँ पे हमारा साइकिल टाइम ज्यादा लग रहा है पहले उस पर फोकस किया जाए ताकि ये एक्टिविटी हमारी हम कम करके हमारा इम्प्रूवमेंट जल्दी हो सकता है। इसके लिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कम काम करके हमारा ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 4, जिसके अंदर गेज सक्सेस। गेज सक्सेस क्या चीज है, जितना हम काम कर रहे हैं उसको मेजर करें। सपोज करो पहले किसी एक्टिविटी को करने में 5 मिनट लग रहे थे, उस एक्टिविटी को हम मापे दोबारा से करने के बाद हर एक एक्टिविटी को गेज करें कि इसमें कौन सी एक्टिविटी को कितना कम कर सकते, वो गेज किया जाता है सक्सेस कितना। सपोज कर हमारा सेटअप टाइम 10 मिनट था और उसको कम करके हम 2 मिनट तक ले आए, फिर 5 मिनट ले आए, तो हमारा सक्सेस गेज हो गया। ये हमारा साइकिल टाइम के स्टेप्स है। फिर आता है ए सजेशन फॉर गेटिंग स्टार्ट। अभी हमने पूरा प्लान किया है, अभी जब हमें टास्क चालू करना है, काम करना है, तो उसके लिए ए सजेशन फॉर गेटिंग स्टार्ट, काम करने से पहले हमें एक सजेशन देना है। क्या, विच टास्क डू यू कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट, कौन से टास्क पे आप पहले काम कर रहे हैं, वो में इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसका टाइम ही हमारा सेकेंडों में और उस पर हम फोकस कर रहे हैं, तो वो गलत है। हमें सबसे ज्यादा टाइम जिस पे लग रहा है और जिस पर नोन है कि ये काम करने से ये हो जाएगा, फिर रनिंग करने के बाद जो आउटपुट निकल के आया, तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना है पहले, कौन से टास्क पे कंसंट्रेट करना है ये हमें पता होना चाहिए। दिस दी 1 सेकेंड रूल, 1 सेकेंड रूल क्या कहता है, एक एक सेकंड को हमें किल करके देखना है कि किस किस सेकंड में क्या हो रहा है, एक एक सेकंड का हमें नोट डाउन करना है। ये हमारा सजेशन था। अभी आता है चेंज ओवर टाइम। एक सेटअप टाइम और एक चेंज ओवर टाइम, दोनों में फर्क है। चेंज ओवर क्या होता है, किसी चीज को उठा के रखना और उसकी जगह दूसरा पीस रखना, वो चेंज ओवर कहलाता है। सेटअप टाइम क्या होता है कि पूरी चीज को बना के उसको इंस्पेक्ट करना और उसको उसी कंडीशन में दोबारा वापस लाना, वो सेटअप टाइम करता है। चेंज ओवर कैन मीन ए रेंज ऑफ प्रोड्यूस, change over can mean a range of procedure depending on your production requirement। चेंज ओवर जो है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, बट द कॉन्सेप्ट अप्लाई टू आर इंडस्ट्रीज, सभी के अंदर एक अप्लाई होता है। मोस्ट कॉमनली चेंज ओवर टाइम इज डिफाइंड, सभी के लिए टाइम डिफाइन होता है कि डाई को चेंज करने में कितना समय लगेगा। define as time elapsed from the last good part of the previous run to the first good part of the following run। जब मशीन प्रोडक्शन में थी पहले और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब हमारा ओके बनेगा, उस दौरान जो टाइम गया है वो टाइम कितना हमने कंज्यूम किया है, वो हमारा चेंज ओवर टाइम कहलाता है। The important part of the definition of is qualifier, the important part of the definition is qualifier good, because a successful changeover is not complete until the new part run is meeting quality standard। जब तक कि हम नया पार्ट की क्वालिटी ओके नहीं कर लेते तब तक हम वो हमारा सक्सेस नहीं है, जब तक गुड नहीं माना जाता है। क्योंकि गुड पार्ट कब बनेगा, सारी क्वालिटी के पैरामीटर मीट कर लेगा तब। आफ्टर ऑल इट इज नॉट मच वैल्यू टू डू समथिंग, इट इज नॉट मच वैल्यू टू डू समथिंग फास्ट इफ द एंड रिजल्ट इज पुअर। कितना भी काम जल्दी करके आप कर लिया और हमारा एंड रिजल्ट सही नहीं आया, तो वो काम जल्दी करके भी बेकार है। तो काम हमें वो काम करना है कि जो क्वालिटी भी हमारी मेंटेन रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी और काम करने की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। चेंज ओवर टाइम की डेफिनेशन क्या है, चेंज ओवर टाइम द टाइम्स
elapse from the last good part of the previous run to the first good part of the following run. जो मशीन पहले चल रही थी उसका जो ओके पार्ट चल रहा था वो जो लास्ट स्टॉप हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट ओके कंपाउंड जब निकलेगा तब तक का जो टाइम लगा है वो हमारा चेंज ओवर टाइम का कंज्यूम हुआ है. चेंज ओवर टाइम वर्सेस सेटअप टाइम. अभी दो टाइम में जो मैंने बताया था आपको, चेंज ओवर अलग चीज है और सेटअप टाइम अलग है. तो दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं. एक हमारा होता है चेंज ओवर टाइम एंड सेटअप टाइम आर फ्रीक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबिलिटीज. जो हमारा चेंज ओवर टाइम है वो होता है, उसको बोलते हैं the two terms change over time and setup time are frequently used interchangeabilities, but they are not the same things. दोनों एक जैसी नहीं है. Setup time is simply as a component of the changeover process. Setup time जो है ये किसी एक कंपोनेंट को चेंज करने का चेंज ओवर का प्रोसेस है. लाइक हमारा कोई एक्स कंपोनेंट चल रहा था और वाई कंपोनेंट चलाना तो वो चेंज ओवर हो गया. सेटअप टाइम पर्टिकुलर वो एक्टिविटी करने के लिए जो टाइम लगा वो हमारा सेटअप टाइम है. The entire changeover time also include cleanup procedure for the previous run as well as the startup procedure for the next. जो पहले पार्ट चल रहा था उसका क्लीनअप प्रोसीजर है सारा, और जो प्रीवियस रन जो था एज वेल एज स्टार्टअप प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट रन. तो ये हमारा चेंज ओवर और सेटअप टाइम के अंदर डिफरेंस. चेंज ओवर टाइम में क्या होता है आपका, क्लीन अप, सेटअप और स्टार्टअप. जो पहले काम होता है उसको साफ करना, सेटअप करना और दूसरा पार्ट स्टार्ट करना. ये हमारा चेंज ओवर का प्रोसीजर है, सिस्टम. अब ये एक वर्ड आता है एसएमईडी. एसएमईडी से ये एक जापानीज वर्ड है, ताइची ओनो. Ono was famous of the using standard work to make monumental reduction in the changeover time. Changeover time को कम करने के लिए जो स्टैंडर्ड है उसका, उसको हम एसएमईडी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं. एसएमईडी की फुल फॉर्म होती है सिंगल मिनट डाई एक्सचेंज एंड स्टैंडर्डाइज वर्क. स्टैंडर्डाइज वर्क का मतलब होता है कोई भी चेंज ओवर जो प्रोसेस है उसका एक स्टैंडर्ड बना होना चाहिए, वो नॉन स्टैंडर्ड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. सपोज कर हमें कोई बोल्ट खोलना है तो हमें बोल्ट की लेंथ की पता होनी चाहिए कितने की लगने वाली. ऐसा नहीं कि हम लगा लगा के ट्रायल करके देखें कि यार ये तो नहीं 10 की लग रही, 10 की नहीं 8 की लगेगी. ये हमारा स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है. स्टैंडर्ड का पार्ट वो है जो हमें नॉन होना चाहिए और वही टूल हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए. सम टाइम बाय द फैक्टर ऑफ 20 with the help of Xianggo they revolutionized how automotive manufacturing and other industries push themselves to become a more efficient. ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को और एफिशिएंट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है और इसको अंडरस्टैंड किया जाता है इन कंजक्शन विद स्टैंडर्ड वर्क. एसएमईडी का मतलब क्या है कि कोई भी काम करने का एक सबका स्टैंडर्ड बना हुआ है कि पहले ये एक्टिविटी होगी, इसका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, सब लिस्टेड है. In conjunction with standard work, Shingo popularized the single minute exchange of die. इसको बोलते हैं एसएमईडी. मेथड ऑफ टू tactics to reduce changeover time. SMED refer to the reduction in the changeover time to less than 10 minutes. सिंगल मिनट का मतलब होता है कि जो आपकी दो डिजिट जो है ना उस एक सिंगल डिजिट के अंदर आपकी डाई चेंज होनी चाहिए, उसको एसएमईडी बोलते हैं. सिंगल मिनट, सिंगल मिनट का मतलब आपका सिंगल डिजिट का 9 मिनट्स, 9 मिनट्स से लेस देन 10 मिनट्स इज एसएमईडी कॉन्सेप्ट. एसएमईडी ए रिडक्शन इन चेंज ओवर टाइम टू लेस देन 10 मिनट्स. The basic of things methodology is to convert as a many changeover setup to the external while the previous run is still active, and streamline simplify the remaining step as much as possible. External means outside of the current changeover procedure. एक internal activities और एक external activities. तो ये हमें पता होना चाहिए कि external क्या है. It is core SMAD is about standardizing, then improving standardizing over change over procedure via work instruction
is the most effective way to reduce changeover time and train new employees consistently. जो भी काम हमें सेटअप के लिए करना है उसका एक एसओपी होना चाहिए। एसओपी का मतलब काम करने का तरीका उसमें लिखा होना चाहिए कि पहले क्या करना है। कोई अपनी तरफ से R&D ना करे कि ये खोल दिया वो खोल दिया, ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या करना है वो एक पिक्चर के साथ लिखा होना चाहिए। तो वो जो भी बंदा नया आदमी आएगा उसको पहले ट्रेन करना है, देन उसके बाद ये एसएमडी का कॉन्सेप्ट है कि एसएमडी हम बना लिया, बनाने के बाद कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि हर बार उतना ही टाइम लगे और उससे इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए हमें वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा हर एक एक्टिविटीज का, कि पहले बोल्ट को कौन से बोल्ट खोलना है, कौन से टाइट करना है, कहाँ से खोलना है, किस चैलेंज की से खोलना है, किस आपको सॉकेट से खोलना है, कौन से टूल से खोलना है, और कैसे टूल लगा के फोटो के द्वारा दिखाई होनी चाहिए। ये खोलने के लिए यहाँ लगाना, देन उसके बाद रिवर्स घुमाना या फास्ट घुमाना है। वो सब हमारा प्रोसीजर का पार्ट है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा है। पीडीसीए, पीडीसीए क्या होता है कि जो हम एक्टिव फर्दर इंप्रूवमेंट करते रहते हैं उसको बोलते हैं प्लान डू एक्ट एंड चेक। प्लान डू चेक एंड एक्ट, जो काम किया पहले प्लान करो, फिर उस काम को करो, फिर उसको चेक करो काम किए हुए को, और फिर एक्ट करो। ये स्टैंडर्ड का नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड चलता रहेगा। अभी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।